दोस्तों इस वीडियो में हम दूध का हिसाब करेंगे। आमतौर पे दोस्तों सबके घर पे दूध आता है, लेकिन दूध का हिसाब करने में हमें प्रॉब्लम पड़ती है क्योंकि दूध का हिसाब करना हमें नहीं आता है इसलिए। तो आइए इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि दूध का हिसाब कैसे करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और दूध का हिसाब करना हम सीख जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। गाय का दूध 60 रुपया प्रति लीटर है। अब मैं प्रति क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो 60 और लीटर के बीच में ऐसी जो लाइन पाड़ी गई है ये प्रति का निशान है, यानी सिंबल है। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, यानी कि प्रति यानी कि 1 लीटर का 60 रुपया। ठीक, इतना आपको पता चला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और रोज 500 ml दूध आता है। 500 ml का मतलब ये है कि मिलीलीटर। मैंने यहाँ पर मिलीलीटर इसलिए नहीं लिखा है कि ये क्वेश्चन बड़ा हो जाता। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में ml लिख दिया है। तो यानी कि 500 ml दूध आता है। तो 28 दिन का दूध का मूल्य कितना होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए दोस्तों, आप अगर मैं दूध वाले के पास जाएंगे और दूध अगर मैं ले करके आप आते हैं तो सबसे पहले दूध वाला जो है वो आपको 1 लीटर का दूध का भाव बताएगा, यानी कि मूल्य बताएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके घर पे 500 ml आता है, तो 500 ml का दूध का आप कैसे हिसाब करेंगे। 28 दिन आपके घर पे दूध आता है। महीने में 30 या 31 दिन होते हैं, लेकिन दूध वाले जो है वो 30 का महीना लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो महीने में 2 दिन दूध मान लीजिए नहीं आया है किसी कारण से, तो 28 दिन का हमें हिसाब करने का है। तो कैसे करेंगे, तो यही यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए 1 लीटर जो है, 1 लीटर वो 60 रुपये का मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर आप समझिए 1 लीटर बराबर होता है ना, 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, यानी इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ ml। ठीक है, तो यानी कि 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 मिलीलीटर। तो यहाँ पर 1000 मिलीलीटर का मूल्य कितना है 60 रुपया। ठीक है, तो हमारे घर पे 500 ml रोज आता है, यानी कि एक दिन का दूध कितना आ रहा है हमारे घर पे, तो 500 ml आ रहा है। तो 500 ml का सबसे पहले हम मूल्य निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक दिन लिख दे रहे हैं। एक दिन में हमारे घर पे 500 ml दूध आ रहा है, तो दूध का हम यहाँ पे मूल्य लिखेंगे। ठीक है, तो एक दिन का यहाँ पे हम सबसे पहले मूल्य निकालेंगे। तो देखिए, तो यानी कि 500 ml हमारे घर पे दूध आता है। ठीक है, रोज। तो अब यहाँ पे हम 500 ml का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे कि ऐसे तिर्य गुणाकार करेंगे। ओके, तो यानी कि 500 गुणे 60 करेंगे, बटे में 100 रख देंगे, 1000 रखेंगे। ठीक, तो 500 गुणे 60 बटे में 1000। तो चलिए अब देखिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 6 का 30 हो जाएगा, यानी कि 30 रुपया होगा 500 ml का। तो यानी कि 500 ml हमारा रोज दूध आता है। तो एक दिन का दूध का कितने रुपये का हम दूध ला रहे हैं, तो 30 रुपये का हम दूध ला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 30 रुपये लिख दिया। हमारे घर पे 28 दिन दूध आया है, तो 28 दिन का दूध का मूल्य का हम कैसे हिसाब करेंगे, कैसे मूल्य निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर 28 दिन का कितना मूल्य होगा, तो 28 दिन के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर 30 गुणे, जैसे यहाँ पर क्रॉस गुणाकार किया वैसे यहाँ पर कर देंगे, यानी कि 28 गुणे 3 कर देंगे, 30 कर देंगे। ठीक, या 30 गुणे 28 कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो देखिए ये 0 उतर जाएगा, 3 8 24 का 4 2 हासिल, 3 दूनी 6 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, यानी कि 840 रुपये। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसी प्रकार हम करते हैं दूध का हिसाब। देखिए मैंने कितना आसानी से यहाँ पे आपको दूध का हिसाब करना मैंने समझा दिया है। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।